दोस्तों नमस्कार। आज के यह वीडियो परख परीक्षा 2024 पर आधारित है। आप सभी जानते हैं परख परीक्षा से संबंधित तैयारी हमारे सभी स्तर में प्राथमिक, मिडिल और हाई स्कूल में चल रहा है। तो जिसमें पहला मॉक टेस्ट 18 नवंबर को लिया गया था और जिसका ऑनलाइन एंट्री भी आप लोग कर लिए। मॉक टेस्ट 2 कभी प्रश्न पत्र संकुलों में आ चुका है सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो आज की इस वीडियो में मॉक टेस्ट के जो प्रश्न पत्र है उसमें जो प्रश्न दिए गए हैं गणित, पर्यावरण और हिंदी विषय से रिलेटेड, तो उन प्रश्नों को किस तरह हल करना है और कैसे सही उत्तर तक बच्चे पहुंच सकते हैं, ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, तो अगर वीडियो में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, एक रिक्वेस्ट और, इस वीडियो को अभी मॉक टेस्ट संपन्न होने से पहले बच्चों को शेयर नहीं करेंगे। बच्चों को जब मॉक टेस्ट संपन्न हो जाएगा उसके बाद ही शेयर करेंगे। ठीक है, ताकि यह जो पेपर है वो लीक ना हो। ठीक, तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले गणित विषय के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न लिखा है अंक 4, 7 व 9 का प्रयोग करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या है। तो देखो बच्चों, सबसे बड़ी संख्या बनाना है ना, तो हमारे पास देखो 3 अंक है, 4, 7, 9। तो सबसे बड़े मान वाले अंक को लिखते हैं पहले, उसके पीछे उससे छोटे। तो 9 से छोटा 7 है, 7 से भी छोटा मान वाला अंक कौन सा है, 4। तो इस तरह बन गया 4, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या 974। ऑप्शन बी में देखो दिया हुआ है। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ ऐसे टिक करना है और जो OMR शीट होगा उसके बी में ऐसे गोला लगाना है। क्लियर? चलो बच्चों दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा देखो, यहाँ एक बाल्टी का चित्र है और बाल्टी में लिखा है 8, 6, 9। बाल्टी पर लिखी गई संख्या है ऐसे करके लिखा है, यानी इसको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा ये पूछा है। तो देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में 8 है तो 800 पढ़ेंगे, और ये 6 क्या है, 60 है, और ये 9 इकाई है तो 60 और 9 होता है 69। तो देखो कहाँ लिखा है, 869 लिखा होगा, वही सही उत्तर है। तो यहाँ देखो ऑप्शन सी में 869 लिखा हुआ है। तो यही बच्चों इसका आंसर है। ठीक, समझ आ गया? चलो देखते हैं अगला प्रश्न। देखो प्रश्न तीसरा लिखा है निम्नलिखित वस्तुओं में सबसे कम कीमत की वस्तु है। तो देखो इसमें ये 520 रुपया का है, ये 125 रुपये का, ये 250 रुपये का, ये 450 रुपये का। तो आप लोग कम ज़्यादा संख्या को पहचानना आता होगा। तो स्पष्ट देखो, ये 100 है, इसमें 5, इसमें 2, इसमें 4, तो 100 कम है ना जी। तो यही ये जो पुस्तक का दाम है, कीमत है, यही सबसे कम है, 125 रुपये। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्लियर? तो प्रश्न तीसरा के ऑप्शन बी में अगर आप लोग गोला लगाए होंगे तो आपका उत्तर सही है। क्लियर? चलो देखें चौथा प्रश्न। संख्याएं 9081, 521 और 891 को बढ़ते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। देखो बढ़ते क्रम में जब लिखते हैं ना तो सबसे पहले ये उसका निशान है बढ़ते क्रम का, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन। तो ये शुरू में छोटा रहता है और अंतिम में सबसे बड़ा रहता है। तो देखिए यहाँ शुरू में 500, 800, 900 है ना, तो इसमें 500 वाला शुरू में है, उसके बाद 800 है, उसके बाद 900, तो यही बढ़ते क्रम में है। तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, ऑप्शन ए। ठीक, तो अगर आपने प्रश्न चौथा के ऑप्शन ए में गोला लगाया होगा तो समझो आपका उत्तर सही है। क्लियर? कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया मैंने। चलो देखें अगला प्रश्न। किस विकल्प के संख्याओं को जोड़ने पर 45 आता है? देखो पहला विकल्प देखें, 4 बार 10 लिखा है तो 40 हुआ, 10, 20, 30, 40, और 2 बार 1 लिखा है तो 1, 1, 2, तो 40, 2, 42। तो ये तो 45 नहीं हुआ। यहाँ देखें 5 बार 10 लिखा है तो 50 तो हो गया, लेकिन 1, 4 ही है, 4 बार 1 लिखा है तो 44 हुआ ये। इसको देखें 4 बार 10 लिखा है तो 40 हुआ, अब 5 बार देखो 1 लिखा है तो 40, 5, 45।
तो इसी को जोड़ने पर 45 मिल रहा है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। तो अगर आपने प्रश्न क्रमांक 5 के ऑप्शन सी में गोला लगाया होगा तो उत्तर सही है। ठीक, चलो अगला प्रश्न देखें। सुजाता की दुकान में 217 पेन है। एक ग्राहक को 25 पेन देने के बाद उसकी दुकान में शेष पेन होगा। अब देखो 217 पेन है, अब 25 पेन दे दिया मतलब उसमें से निकाल दिया यानी घटा दिया, तो इस तरह कितना होगा देखो, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 और 21 में से 2 घटाएंगे तो 19, 192। कौन से ऑप्शन में है? देखो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन डी पर गोला लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। क्लियर। अब इसमें एक चीज और बता दूं, देखो भाई 217 पेन है, 25 पेन को दे दिया तो 17 पेन उसमें से दे दिया कि नहीं दे दिया? पहले तो देगा ना, 25 पेन देना है तो 17 को पहले देगा, चिल्लर है। अब 200 में से फिर 8 पेन और देगा, तो 200 में अगर 8 कम हो गया तो 200 से कम हो जाना चाहिए ना। तो देखो ऑप्शन ए, बी और सी को 200 से अधिक लिखा है। भाई 217 पेन है, 25 पेन देगा तो उसके पास 200 से कम पेन बचेगा। अब 200 से कम आंसर केवल ऑप्शन डी में है, तो बिना घटाए भी सही उत्तर तक पहुंचा जा सकता था। ठीक, चलिए देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। चलो प्रश्न 7 पढ़ते हैं। नीचे दिए गए चित्र में आमों की कुल संख्या है। तो देखो एक समूह में कितने आम हैं? 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो 5 5 5 5 4 बार है। तो 5 को 4 बार जोड़ने के बजाय क्या किया जाता है? 5 लिखेंगे, 4 बार है 5 तो 4 से गुणा कर देते हैं, 5 चौक 20 होगा। अब यहाँ 20 नहीं दिया है, ये इस रूप में दिया है। ठीक है, तो देखो ये वाला इसका उत्तर है। ठीक, तो कभी भी कोई भी एक समान संख्या को बार बार जोड़ने के बजाय जितना बार जोड़ना पड़ रहा है हमको, 5 को 4 बार जोड़ना पड़ रहा है तो 5 को 4 से गुणा कर दिया जाता है। ठीक, तो यही इसका उत्तर है बच्चों। क्लियर। प्रश्न 8 देखें। यहाँ चित्र में देखो केला का चित्र बना है। उपरोक्त चित्र में केलों की कुल संख्या, केलों की कुल संख्या तो कर सकते हो ऐसे, देखो यहाँ 4 है एक लाइन में, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, तो 4 कितना बार है? 4 4 का समूह 4 बार है, कितना हुआ? 16। देखो ऑप्शन ए में 16 लिखा हुआ है, यही इसका उत्तर है। अगर आप लोगों ने 8वें प्रश्न के ऑप्शन ए में गोला लगाया है तो बिल्कुल सही लगाया है। ठीक, चलो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। एक विद्यालय में 400 बच्चे हैं। यदि विद्यालय में 150 लड़कियां हैं तो विद्यालय में लड़कों की संख्या, सिंपल सा है, कुल बच्चे कितने हैं? 400, उसमें लड़कियां कितना है? 150। अगर हम किसी कमरे में मान लो लड़के लड़कियां दोनों बैठे हैं तो जानना है तो क्या करेंगे जी? लड़कों की संख्या जानना है तो लड़कियों को सबको बाहर कर दो, यानी बाहर कर दो यानी निकाल दो, और लड़कों की संख्या जानना है तो लड़कियों को बाहर निकाल दो। ठीक, तो निकाल देना ही कहलाता है घटाना। तो ये 400 कुल बच्चे हैं, हमें लड़कियों की संख्या पता है तो क्या करेंगे? लड़कों की संख्या जानना है तो लड़कियों को बाहर करेंगे, तो इस तरह यानी घटा देंगे। तो देखो कितना आता है, 0 में 0 गया 0, और ये इसमें से हासिल लेते हैं ऐसे, ये बन गया 3, तो ये हो गया 10। अब 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, यानी कितना आ गया? 250। यही इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन डी में देखो दिया हुआ है। ठीक, तो अगर आपने ऑप्शन डी गोला लगाया है तो समझो बिल्कुल सही गोला लगाया है। क्लियर। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 10। संख्याएं 678, 786, 867 को घटते क्रम में लिखने पर सही क्रम होगा। जब घटते क्रम में लिखना हो तो सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं। किसको बड़े पहले लिखेंगे? सबसे बड़ी को। तो देखिए इसमें 600, 700, 800, तो 800 वो तो बड़ा होगा ना, तो ये 867 पहले लिखाएगा। तो देखें 867 पहले किस में लिखा है? देखो यहाँ 867, फिर 786, उसके बाद 678, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्लियर। मैंने क्या बताया कि जो बड़ा संख्या है वो शुरू में रहेगा, उसके बाद उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो पहला ऑप्शन को देखो 700 को शुरू में लिखा है जबकि 800 को लास्ट में, तो गलत हुआ ना।
600 को शुरू में लिख दिया है इसमें, तो ये बढ़ते क्रम में लिखा है, जबकि प्रश्न में घटते क्रम कहा गया है ये। ठीक, तो इस तरह कौन सा मिला सही उत्तर? ऑप्शन डी। अगर ऑप्शन डी सही किए हैं तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। चलो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्याओं के क्रम 358, 359, 360 में अगली संख्या होगी। देखो एक एक संख्या बढ़ते जा रहा है, 358, 58 के बाद 59 है, 59 के बाद 60, तो 60 के बाद क्या आता है? 61, तो 361 इसका सही उत्तर जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। ठीक, सरल प्रश्न था। अगली संख्या जानना रहता है तो बच्चों हमेशा एक जोड़ना रहता है। जैसे मान लो यही 399 आता है, तो अगली संख्या कहीं ऐसे लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, अगला संख्या जानने के लिए क्या करना है? हमेशा इकाई में एक जोड़ो। तो देखो जोड़ेंगे तो क्या होगा? 400 आएगा। तो 399 का अगला संख्या क्या है? 400। तो कभी भी अगला संख्या जानना है, ठीक है, तो एक जोड़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें एक एक ज्यादा हुआ है ना। अगर दो दो ज्यादा हुआ होता तो दो जोड़ते। क्लियर? चलो देखें अगला प्रश्न। दो शहरों के बीच की दूरी मापने की उपयुक्त इकाई है। तो दो शहरों के बीच की दूरी मापने का उपयुक्त इकाई है बच्चों किलोमीटर। तो बच्चों एक शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरी मापना है ना, तो किलोमीटर से मापा जाता है, इसको याद रखना। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखें। कमरे की लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई है। तो कमरे की लंबाई मापने का सबसे उपयुक्त इकाई होता है मीटर। क्या होता है? मीटर। सेंटीमीटर छोटा हो जाता है, मिलीमीटर तो उससे भी छोटा है, किलोमीटर बड़ा इकाई है जिससे गांव और शहरों के बीच की दूरी को मापते हैं, जैसे कि ऊपर के प्रश्न में बताया। तो कमरे की लंबाई मापने की उपयुक्त इकाई कौन सा होगा? मीटर। अगर ऑप्शन ए पर आपने गोला लगाया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। प्रश्न 14। आपका विद्यालय 10 बजे शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सा घड़ी यह समय दिखाता है? देखो जब 10 बजेगा तो उस समय क्या होगा? जो मिनट का कांटा है वो 12 में होता है और जो घंटा का कांटा है वो 10 में होता है। 10 यहाँ पर होता है, तो घंटा का कांटा छोटा वाला इधर इसमें रहेगा और मिनट का कांटा 12 में रहेगा, तब 10 बजता है। तो देखो कौन सी घड़ी में ऐसा दिख रहा है? इसमें देखो दो तरफ है घंटा कांटा, तो यहाँ देखें ऑप्शन डी को, ये एक कांटा 10 की ओर है और एक 12 में है, तो इसी में 10 बज रहा है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। 15। एक बर्तन बेचने वाले ने 65 थालियां, 143 कटोरियां एवं 40 जग बेचे। उसके द्वारा बेचे गए कुल बर्तन, तो कुल बर्तन का है, आपको क्या करना है? जोड़ना है। जब भी कुल पूछे क्या करना है? जोड़ना है। तो 65, 143 और 40 को जोड़ेंगे। चलो जोड़े। 5 3 8, 6 4 10, 10 4 14, हाथ से ले 2 हो गया 248। देखो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगर आपने 15 नंबर के प्रश्न का गोला ऑप्शन सी में लगाया है OMR शीट में, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। क्लियर बच्चों? चलो अब आ गया हमारा पर्यावरण। क्या विषय आ गया? पर्यावरण। तो ये देखते हैं अब पर्यावरण के प्रश्नों को किस तरह हल करना था। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न, इनमें से कौन सा जानवर पानी में रहता है? तो आप सभी जानते हो भाई, मछली जल की रानी है, तो मछली पानी में रहता है। क्लियर? दूसरा देखें, निम्न में से कौन सा जीव जाल नुमा घर बनाता है? जाली जैसे। तो कौन बनाता है जी? मकड़ी। देखना घरों में हर जगह, आजकल खेत खार में भी सब जगह मकड़ी जाल जैसे ऐसे करके जाल बना रहता है ना उसका, और बीच में वो मकड़ी रहता है। ठीक, ऐसे करके तो जाल कौन बनाता है? मकड़ी। अगला देखें, रेंग कर चलने वाले जीवों का समूह है। रेंग कर, जो सांप है वो रेंग कर चलता है। रेंगना किसको बोलते हैं समझ लो। जब कोई जीव चलता है और उसका पेट जमीन से सटा हुआ हो, पेट जमीन से सटा हुआ हो, तब उसको रेंगना बोलते हैं। और जो लोग पांव से चलते हैं, जैसे हम लोग पांव से चलते हैं तो हम लोग रेंगते नहीं हैं। छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं ना कि रेंगा जाते, तो हम लोग वास्तव में
रेंगते नहीं है, चलते हैं। जो पैर से चलता है उसको चलना बोलते हैं। और दोनों पैर अगर उठा के एक साथ चल रहे हैं तो वो फुदकना होता है। जैसे पिछला पार प्रश्न में आया था, जैसे मेढक फुदकता है, गौरैया फुदकती है। ठीक उसी तरह रेंगना यानी जो जीव चलते समय अपने पेट के सहारे, पेट के बल पर आगे सरकता है तो वो कहलाता है रेंगना। तो देखो इसमें बकरी तो पैर से चलती है, चूहा, मेढक, कौवा, कौवा तो उड़ता है भाई, गलत है। केचुआ, सांप, छिपकली, तो यही बच्चों जो ऑप्शन सी है उत्तर है। जब केचुआ चलता है तो देखना जमीन से सटा रहता है उसका पेट, सांप का भी, छिपकली का भी। तो ये रेंगने वाले जीवों का समूह है। इसमें देखो चिड़िया तो उड़कर चलती है ना, तो ये तो उत्तर हो ही नहीं सकता। ठीक, मगरमच्छ रेंगता है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन सी। चलो देखें अगला प्रश्न। ऐसा जीव जो अन्य जीवों को खाता है, तो इसमें कौन सा जीव है जी? ये शेर। शेर मांसाहारी है ना, तो अन्य जीवों को मार के खा जाता है, हिरण को, बकरी को, खरगोश को। तो ये दूसरे जीवों को मार के खा जाता है, तो ये अन्य जीवों को खाने वाला जीव है शेर। बाकी तो सब क्या है? शाकाहारी जीव है। शाकाहारी यानी पेड़ पौधों के पत्तियों को, डालियों को खाता है। क्लियर? चलो देखें अगला प्रश्न। मिट्टी में कौन सा जीव अपना घर नहीं बनाता है? मिट्टी में कौन सा जीव अपना घर नहीं बनाता? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कबूतर। क्योंकि कबूतर पेड़ों में अपना घर बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं। बाकी केचुआ जान रहे हो मिट्टी के अंदर रहता है, सांप बिल में रहता है तो मिट्टी के अंदर रहता है बिल, चूहा भी बिलों में रहता है। तो इस तरह मिट्टी के अंदर किसका घर नहीं होता? कबूतर का। क्लियर? चलो देखिए अगला प्रश्न। सिर पर लाल ताज है, रोज सवेरे कुकड़ों को कर हमें जगाता है, पंक्ति संबंधित पक्षी है, मुर्गा, मैना, चील, मोर। कौन हमें सुबह जगाता है जी? कुकड़ों को करके मुर्गा। तो ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। ठीक है, क्या लिखा है देखो अच्छे से एक बार पुनः। सिर पर लाल ताज है। देखना मुर्गे का सिर के ऊपर लाल रंग का, छत्तीसगढ़ी में चूंदा कथन ना, तो वो होता है, तो वो उसको ताज कह रहे हैं। रोज सवेरे कुकड़ों को कर हमें जगाता है, तो कुकड़ों को कौन सा पक्षी करता है? मुर्गा ही तो करता है। मैना, चील, मोर तो कुकड़ों को नहीं करता ना। ठीक, तो मुर्गा हो गया इसका आंसर बच्चों। अगला प्रश्न देखें। घोड़ा के रहने का स्थान है, तो घोड़ा के रहने के स्थान को बोला जाता है बच्चों अस्तबल। क्या बोला जाता है? अस्तबल। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसला में रहता है। ठीक है, पक्षी कहाँ रहता है? घोंसला में। और कुछ जो जानवर है जो मांद बना के रहते हैं। ठीक है, और ठीक समझ आ गया? तो चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। 8वां, दिए गए जीव और उनके स्वभाव का सही जोड़ा है। तो यहाँ हमारे ऑप्शन में 4 जीव और उसके व्यवहार दिए गए हैं, स्वभाव दिए गए हैं, उनका हमको सही जोड़ा देखना है। तो सांप रेंगना, सांप रेंगता है, अभी मैंने ऊपर के प्रश्न में बताया, तो ये सही है। मेंढक उड़ना, तो मेंढक उड़ता थोड़ी है जी, मेंढक फुदकता है। मछली फुदकना लिखा है, जबकि मछली तैरती है। चिड़िया तैरना, चिड़िया तैरती नहीं है, चिड़िया उड़ती है। तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। सांप का रेंगना, तो सांप सही में रेंगता है, बल सांप सही में रेंगता है, पेट के बल सरकता है ना, आगे बढ़ता है, तो उसी को रेंगना बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। रीता के घर ऐसा जानवर है जो किताबों, घर के पर्दों, सब्जियों को कुतरता है और बिल्लियों को देखकर छुप जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोग बच्चों बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। कौन है जी? ऑप्शन डी, चूहा। तो यही कुतरने का काम करता है और बिल्ली को देखकर बिलों में छुप जाता है। क्लियर? तो ये ऑप्शन डी इसका सही है। अगर आपने प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर ऑप्शन डी किया है, डी में गोला लगाया है, तो आपने बिल्कुल सही उत्तर चुना है। ठीक, चलिए प्रश्न क्रमांक 10। पक्षी जिसके पंख बहुत पतले होते हैं, तो कौन से पक्षी का पंख बहुत पतला होता है? देखो तो बत्तख, चमगादड़, तोता, मुर्गा। तो इसका सही उत्तर है चमगादड़। इसका जो पंख है बहुत पतला होता है। छोटे कक्षा में ये उत्तर दिया गया है तो ठीक है, नहीं तो वास्तव में चमगादड़ पक्षी नहीं है, लेकिन यहाँ पर उत्तर चमगादड़ ही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए।
पुलिस अपने खोजी दल में कुत्तों को अपने किस गुण के कारण रखते हैं? तो बच्चों, कुत्तों में सूंघने की जो गुण है ना वो बहुत तीव्र होती है। तो सूंघने की गुण के कारण जो पुलिस लोग देखना कुत्तों को साथ में रखते हैं, उनसे जो भी वस्तु है उसको सूंघवाते हैं और सूंघाने के बाद पता करवाते हैं कि ये किसका है। ठीक, तो ये सूंघने की गुण के कारण, भौंकने के कारण नहीं रखते, दौड़ने के गुण के कारण नहीं, देखने के कारण। वो मेन कारण है, मुख्य कारण क्या है? सूंघने की गुण के कारण जो पुलिस लोग हैं वो खोजी दल में कुत्तों को अपने साथ में रखते हैं। ठीक, प्रश्न 12 देखते। निम्न को कम से तेज गति के क्रम में उत्तर देवें। अब देखो यहाँ पर कौन सा इसमें जो विमान है वो अधिक तेज चलता है और उसको कम से तेज की ओर रखना है। ठीक है, तो कम, तो हवाई जहाज के बाद देखो क्या लिखा है? मोटर। तो मोटर से तो ज़्यादा तेज चलता है ना भाई हवाई जहाज, तो इसमें लिखा है कम से तेज गति के क्रम में उत्तर दें। साइकिल, साइकिल से पैदल, तो साइकिल से पैदल वाला कम चलता है तो साइकिल ज़्यादा चलता है, तो ज़्यादा से कम की ओर हो गया, तो गलत उत्तर। मोटर से हवाई जहाज, हवाई जहाज से साइकिल, उल्टा हो गया। ठीक, देखो ये ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। कैसे? पैदल से अधिक तेज साइकिल वाला चलता है, साइकिल वाला से तेज मोटरसाइकिल वाला चलता है, मोटरसाइकिल वाला से तेज हवाई जहाज चलता है। तो ये कम तेज से अधिक तेज चलने वाले विमान को क्रम में रखा गया है, सही क्रम में। तो यही इसका सही उत्तर है बच्चों। तो अगर आपने 12 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है। ठीक, चलो देखें 13 नंबर का प्रश्न। वे साधन जिससे हम संदेश भेजते हैं एवं प्राप्त करते हैं, तो कौन सा साधन है? देखो तो यातायात के साधन, संचार के साधन, प्राकृतिक साधन, मानवीय साधन। तो इसका सही उत्तर है बच्चों संचार के साधन। ये जितना भी डाक हो गया, ईमेल भेजते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक से मैसेज करते हैं ना, तो वो क्या है? संचार के साधन है। संचार माने होता है फैलाना, संदेश को फैलाना कहलाता है संचार। ठीक, तो हम आजकल मोबाइल में देखें तो व्हाट्सएप, ईमेल, फेसबुक, इन सब चीज़ों से क्या करते हैं? संदेश को फैलाते हैं। तो यही सब संचार के साधन है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। अगर आपने ऑप्शन बी सही किया है तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है। ठीक, यातायात के साधन किसको बोलते हैं? जिस पर चढ़कर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे बस, बस, कार, ट्रेन, हवाई जहाज। ठीक है, इन पर चढ़ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाने का काम करते हैं। मोटरसाइकिल हो गया, साइकिल हो गया, तो ये सब यातायात के साधन है। क्लियर? अगला प्रश्न देखें। कंप्यूटर का वह भाग जिसमें लिखी गई सामग्री को पढ़ा जाता है उसे कहते हैं बच्चों मॉनिटर। टीवी जैसे देखते हो ना, इस तरह टीवी रहता है, इसी पे तो लिखा रहता है ना, तो उसी को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो टीवी जैसा भाग होता है कंप्यूटर में उसको बोला जाता है मॉनिटर। क्या बोला जाता है? मॉनिटर। और एक माउस होता है इस तरह, इसमें लगा रहता है, देखना, इसी को खिसका खिसका के इससे हम इसमें जो इस तरह तीर का निशान होता है उसको खिसकाते हैं। ठीक, तो माउस होता है और सीडी तो गोला होता है, जान रहे हो, ऐसे करके उसमें वीडियो ऑडियो वगैरह रहता है। कीबोर्ड में, कीबोर्ड एक बटन होता है ऐसे जिसको प्रेस किया जाता है। क्लियर? 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हुआ? ऑप्शन ए मॉनिटर। पर्यावरण विषय का लास्ट प्रश्न। कौन सा सिग्नल आने पर आप जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेंगे? तो लाल बत्ती जलने पर हम जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करेंगे, क्योंकि जब लाल बत्ती जलेगा उधर तो उधर से गाड़ी आना बंद हो जाएगा, तो गाड़ी आना बंद हो जाएगा तो सड़क से आसानी से पार कर सकते हैं। जब हरा बत्ती जल रहा हो तो जो गाड़ी है वो सड़क पे चलता है। ठीक है, हरा बत्ती जलने पर गाड़ी सड़क पे चलते हैं, लाल बत्ती चलने पर रुक जाते हैं। तो जब गाड़ी, मोटर, कार आदि रुका हुआ हो तभी हमको जेब्रा क्रॉसिंग पार करना चाहिए। ठीक है, जब लाल बत्ती जलेगा तो गाड़ी, कार वगैरह रुक जाता है, तो उस समय जेब्रा क्रॉसिंग हमको पार करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन बी। ठीक, ये अब देखते हैं बच्चों ये हिंदी विषय के प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे चलिए जानते हैं। देखिए प्रश्न लिखा है, देखिए निर्देश लिखा है, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। नोट लिखा है 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपये की छूट है।
चलो तो देखें क्या क्या लिखा है। केला लिखा है 50 रुपये दर्जन, सेब लिखा है 150 रुपये किलो, अंगूर 80 रुपये किलो, संतरा 60 रुपये किलो, आम 100 रुपये किलो। तो प्रश्न पढ़ते हैं तो पता चल जाएगा। दी गई सारणी किससे संबंधित है? तो देखो सब फलों का ही तो नाम लिखा है जी, तो किससे है? फलों से संबंधित। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलो अगला प्रश्न देखें। सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा है? तो सबसे ज्यादा कीमती फल देखो भाई, सारणी को पता चल जाएगा। तो देखो सबसे ज्यादा कीमत किसका लिखा है? ये 150 रुपये सबसे ज्यादा लिखा है ना, किसका है? सेब का। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा हुआ? ये सेब। ठीक, सबसे ज्यादा कीमती फल कौन सा हुआ? सेब। क्लियर। चलो अब देखें अगला। सबसे सस्ता फल कौन सा है? तो देखो सबसे सस्ता फल कौन सा है? देखो सबसे कम किसका दाम है जी? केला का। केला का दाम 50 रुपये दर्जन है। तो सबसे सस्ता फल कौन सा हुआ? केला। देखो कहाँ पर है? ऑप्शन डी में। तो अगर आपने प्रश्न 3 का डी आंसर गोला किया है तो आपने सही उत्तर चुना है। क्लियर। प्रश्न 4, ताजे फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द क्या है? ठीक, ताजे फलों की दुकान में रेखांकित शब्द का, तो इसमें रेखांकित करना दरअसल भूल गया है। ताजे फलों में ताजा शब्द रेखांकित करना था, तो ताजा का उल्टा क्या होगा? बासी। ताजा का उल्टा बासी। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है बच्चों। ठीक। प्रश्न 5 देखें। 2 किलो फल खरीदने पर कितने रुपये की छूट है? 10 रुपये की। स्पष्ट लिखा हुआ है सबसे ऊपर। देखो यहाँ 2 किलोग्राम कोई भी फल की खरीदी पर 10 रुपये की छूट है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या मिला हमको? ऑप्शन सी, 5वें प्रश्न का। प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। 2 किलोग्राम आम खरीदने पर दुकानदार को कितने रुपये देने होंगे? अब देखो 1 किलोग्राम आम का कितना दाम है? देखो 100 रुपये। तो 2 किलो लेगा तो 100 रुपये 2 बार देगा तो कितना? 200 रुपये देगा ना। लेकिन 2 किलो आम खरीदने पर 10 रुपये की छूट है, तो 200 में 10 कम कर दे तो कितना हो जाएगा? 190 रुपये देगा। क्योंकि यहाँ लिखा है 2 किलोग्राम फल लेने पर 10 रुपये की छूट है, तो उसने 2 किलोग्राम आम खरीदा तो 2 किलोग्राम का 200 तो हो रहा है, लेकिन 2 किलोग्राम में 10 रुपये छूट है, मैंने 10 रुपये कम देना पड़ेगा। तो 200 में 10 कम करेंगे तो कितना होगा? 190। देखो कौन सा ऑप्शन में लिखा है? ऑप्शन बी में देखो 190 लिखा है। यही बच्चों इसका सही उत्तर है। अगर आपने प्रश्न क्रमांक 6 के बी में गोला लगाया है तो बिल्कुल सही उत्तर पर गोला लगाया है। ठीक, चलो देखें आगे। चलो निर्देश पढ़ लेते हैं। दी गई कहानी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। एक बार भालू दादा ने जंगल के अपने साथियों को शाम को दावत पर बुलाया। दावत के लिए उसने खीर पूड़ी पुलाव बनाया और शहद भी रखा। शाम को सभी साथी खाने का कुछ न कुछ सामान लेकर भालू दादा के यहाँ पहुंचे। हाथी दादा मीठे गन्ने लेकर आया, खरगोश नरम नरम गाजर और बंदर ताजे ताजे फल लेकर आया। लोमड़ी ढोल बाजे लेकर आई। सब ने मिलकर दावत का भरपूर मजा लिया। ये प्रश्न पिछले बार भी आ चुका है, तो चलो देखते हैं। आप लोगों को याद होगा तो आसानी से उत्तर दे सकते हो। भालू दादा ने दावत पर साथियों को कब बुलाया था? कब बुलाया था जी? शाम को बुलाया था। कब बुलाया था? शाम के समय। गन्ने का स्वाद कैसा होता है? अनुभव आधारित प्रश्न है बच्चों। अगर आपने गन्ना खाया है तो अच्छे से जानते हैं गन्ना मीठा होता है। शहद कौन बनाता है? शहद मधुमक्खी बनाती है। कौन बनाती है? मधुमक्खी। ठीक, अगला प्रश्न देखें। इसमें क्या अलग है? अलग, ताजे ताजे, मीठे मीठे, पास पास, सुख दुख। तो देखो इसमें दोनों शब्द सेम टू सेम है, एक जैसा शब्द है। इसमें अलग अलग है, सुख दुख, तो यही अलग है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगर आपने प्रश्न क्रमांक 10 के ऑप्शन डी में गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव किया है। चलो देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न। देखो ये प्रश्न थोड़ा गलत प्रिंट हुआ है। लोमड़ी ढोल बाजे लेकर क्यों आई थी? तो लोमड़ी ढोल बाजे क्यों लेकर आई थी? दावत के लिए आई थी, उसको दावत में बुलाया गया था ना। तो लोमड़ी ढोल बाजे लेकर दावत के लिए आई थी। नाचने गाने के लिए तो उसने नहीं बुलाया था, दावत के लिए बुलाया था। ठीक है, तो यही इसका उत्तर होगा। ठीक, हो सकता है दावत के बाद नाचे गाए होंगे, वो अलग बात है।
ये मेरे ख्याल से ज़्यादा सही उत्तर है दावत के लिए, क्योंकि दावत के लिए बुलाया गया था तो दावत के लिए ही ढोल बाजे लेकर आई होगी। और दूसरा ये भी हो सकता है कि जब दावत यानी खाने का काम पूरा हो गया होगा तो सब लोग मिलकर नाचे गाए होंगे। ठीक, चलिए, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है प्रश्न में। चलो देखते हैं अगला। निर्देश, दी गई सारणी को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। बस स्टैंड रायपुर समय सारणी दिया है यहाँ पर। ठीक, देखो प्रश्न पढ़ते हैं। कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय मिलेगी? तो सीधा सीधा सारणी देखोगे जी, कवर्धा कहाँ पर लिखा है, देखो ये लिखा है। कितने बजे है रायपुर से? प्रातः 8 बजे। तो प्रातः 8 बजे देखो किस में लिखा है, ये, यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी। आपको क्या करना है, प्रश्न पढ़ना है और उत्तर में उसको ढूंढना है। तो कवर्धा जाने के लिए बस कितने समय मिलेगी? 8 बजे लिखा है, तो 8 बजे जो ऑप्शन में लिखा है वही उसका उत्तर होगा। दूसरा देखें, प्रातः 10 बजे से रायपुर से कहाँ जाने के लिए बस मिलती है? तो देखो 10 कहाँ पर है, ये 10 बजे लिखा है। कहाँ जाने के लिए? जगदलपुर। तो जगदलपुर देखो ऑप्शन ए में लिखा हुआ है, यही इसका सही उत्तर है। क्लियर। अगला प्रश्न देखें। किन 2 स्थानों के लिए बस एक ही समय में मिलेगी? किन 2 स्थानों के लिए कह रहा है? तो देखो अच्छे से, एक ही समय 2 जगह लिखा है, 7:45 7:45। तो 7:45 में दुर्ग भी जाता है, 7:45 में बलौदा बाजार। तो देखो इसका उत्तर कौन सा हो गया, दुर्ग और बलौदा बाजार। ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगर आपने प्रश्न क्रमांक 14 के ऑप्शन सी में गोला लगाया है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर का चुनाव किया है। अगला प्रश्न देखें, और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है बच्चों। किस प्रकार का यात्रा करना अपराध है? किस प्रकार का यात्रा करना अपराध है? तो बिना टिकट के, यानी टिकट के बिना यात्रा करना अपराध है। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है तो आप लोगों को अच्छे से याद भी होगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो परख 2024 मॉक टेस्ट क्रमांक 2 का ये जो प्रश्न पत्र है, मैंने अपने विवेकानुसार जितना अच्छा हो सकता था बताने का प्रयास किया। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल में नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।